तो प्रेम से किनका साधन आरंभ होता है? जो जगत में ही अपने प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये तो बहुत घटिया भगवान होगा, जगत में अगर हम भगवान को देखेंगे तो घटिया होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जगत से अलग करके जिस भगवान को देखेंगे वो उससे घटिया होगा। क्यों? जगत में जब आप भगवान को देखेंगे तो जगत नहीं रहेगा भाई, और जगत से अलग करके जब प्रभु को देखेंगे तो जगत हमेशा रहेगा, तब चकाचौंध रहेगा। कि कभी तो कहेंगे कि बड़ा आनंद आया, बोले कभी बड़ा क्षोभ हो रहा है। जगत से अलग करके जो भगवान देखा जाता है वो बहुत बढ़िया नहीं होता, वो बुद्धिमानों का भगवान होता है। और बुद्धिमान हमेशा सीमित होता है, सीमित। भाई कोई बुद्धिमान नाराज हो जाता है। बुद्धिमान माने जो सीमित है, जो सीमित है। तो भाई जगत से अलग मानकर के भगवान को देखने का एक उपाय, और जगत में भगवान को देखने का उपाय, और जगत को भगवान देखने का उपाय। जगत में भगवान, जगत भगवान, जगत से अतीत भगवान, तीनों तरह से देख सकते हैं। और तीनों ही साधन दृष्टि से मान्य है, और तीनों ही का महान फल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई एक ऐसा साधन होता है जिसके आगे फिर दूसरा साधन उदय होता है। तो जगत भगवान ही है और कुछ नहीं है, ये विश्वास जिसको हो जाए, ये कृपा साध्य बात है भाई। ये विश्वास जिसको हो जाए उसका भगवान सबसे बढ़िया रहता है। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, भगवान का रूप कई वर्णन किया। वो वर्णन करके आया कि सबसे बढ़िया भगवान कौन से? चतुर्भुजी, दो भुजी, सबसे बढ़िया वर्णन है उसका। भगवान बढ़िया कौन सा है? कहते सबसे बढ़िया भगवान है, सब जगत भगवान ही है, ये सबसे बढ़िया भगवान है। निर्णय किया है उसमें, ऐसा लिखा है कि भगवान की जगह जगत को देखता है वो तो है नास्तिक। जगत ही जगत है, वो तो नास्तिक है। और जगत में भगवान ही भगवान देखता है, वो आस्तिक है। सर्वथा आस्तिक वही है, सबसे आस्तिक, अधिक आस्तिक वही है। ऐसी पुस्तक में लिखा, मैंने पढ़ा। सबसे बढ़िया आस्तिक क्या है? कि भगवान है साक्षात। और फिर एक बात उसमें और लगी है कि ये बात है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा से मिलती है। और फिर साधन करना नहीं पड़ता, आगे साधन से साधन पैदा होता है। तो कितना बढ़िया बात बताई, सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया उपासना, और सब दिखने लग जाएगा साफ भीतर से। इतनी सोरी बात, इतनी बढ़िया बात मिलती नहीं है भाई, आती नहीं समझ में। अब अपने समझ लो, यही एक बात पकड़ ली, बस हृदय में दृढ़ता से पकड़ देगी, आज तो बात मिल गई है। समझ में नहीं आवे तो परवाह नहीं, मान लो। आप पहले कोई बात सीखते पहले मान लेते हैं, पीछे पता लगता है। और करोगे क्या बताओ? सत्संग कर क्या करोगे? यही तो जानने चीज है, यही तो पकड़ने चीज है, यही तो धारण करने की चीज है। अपने मौज होगी, आनंद हो गया, आज तो मस्त हो जाए, नाचने लग जाए तो मौज हो गई। आज हमारी आने की यात्रा सफल हो गई, मौज हो गई। अपने एमए हो करके एबीसीडी सीखनी है। हाँ, हमें तो पहले हो जाना है, तो एबीसीडी सीखनी, एबीसीडी एफजी ऐसी पहले एमए हो जाओ तो सब कुछ परमात्मा एमए तो होगी। ऐसी ऊंची डिग्री कौन सी होगी? तो अब भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ये एबीसीडी सीखो मौज से। कितनी बढ़िया बात है। आचार्य हो गए, अब आयु मंडी लगे होंगे, ये है वर्धन, सब सीखो। ये तो कोई चीज भगवान को देनी थी, कोई अपने आप को चौड़े करना चाहते हैं। देखो, जब दुकानदार को माल निकालना होता है तो बड़ा सस्ता मिलता है,
तो उसको निकालना है, जरा अपन लड़ाई है तो ठाकुर जी से माल निकालना है बाहर। लूटा हो जाओ, ले जाओ, मौका है। दुकानदार की मौका मिलता है कभी कभी। यार कैसी चर्चा होगी, अरे क्या भगवान के मन में आ गई, भगवान जाने महाराज। अपने लाभ उठाओ, सब आज से ही मस्त हो जाओ, मौज हो गई।